तो बच्चों, एसिड एंड बेस और सॉल्ट वाला जो चैप्टर है उसका लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं रिएक्शन ऑफ द मेटलिक ऑक्साइड्स विद द एसिड्स। यानी जब मेटल ऑक्साइड को एसिड से अगर रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। यानी मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में। तो जब मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए CuO प्लस 2HCl, तो बन जाएगा CuCl2 जो एक सॉल्ट होगा प्लस वाटर। अगर हम मेटल ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो दोनों बेस बेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्लस बेस की। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्लस बेस को रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे ही MgOH2 प्लस SO2 तो MgSO4 प्लस H2O बन गया। अब अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जब वो एसिडिक है तो रिएक्शन कैसे होगी? दोनों एसिडिक हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं उनके आंसर हम क्वेश्चंस और आंसर्स को समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड कर्ड एंड sour substances not be kept in the brass and the copper vessel। तो जो खट्टे हैं और जैसे कर्ड है उसको हम ब्रास में या कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखते? तो उसका आंसर है बिकॉज द लैक्टिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन द कर्ड reacts with the metals causing corrosion and create the toxic salts which cannot be digested। यानी कि लैक्टिक एसिड जो उसमें प्रेजेंट रहता है वो कोरोजन के कारण से रिएक्ट करेगा, जिसको फिर आगे जो टॉक्सिक सॉल्ट्स बनेंगे उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? क्योंकि जो एसिड एंड बेस होते हैं ना वो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस में जब वो वाटर जैसे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया जाता है, इसलिए वो दोनों कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। किस तरह होगा? तो एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन द वाटर टू गिव H प्लस और H3O प्लस आयंस। ये एक एसिड की डेफिनेशन हो जाती है कि एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which dissociate in water to give H plus ion or H3O plus ions। जैसे H2SO4 को वाटर से रिएक्ट कराया तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि एसिड रिलीज H प्लस आयंस इन द वाटर and the H plus ions react with remaining water and give H3O plus, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। यानी जो बचा हुआ वाटर होता है उससे H प्लस आयन रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव प्लस बना देता है। अब बेस की बात करें तो बेस आर केमिकल सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH माइनस आयंस टू वाटर, जिनको हम हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं। जैसे NaOH को H2O से में ऐड किया जाए तो Na प्लस OH नेगेटिव मिल जाएगा। तो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और द बेस सॉल्यूशन, ये कैसे पता करेंगे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच गिव द मैक्सिमम H प्लस आयंस फॉर अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम। यानी लंबे समय तक H प्लस आयन देता रहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ वन शॉट बहुत सारे H प्लस आयन दे दे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज which dissociates completely in the water and readily give H plus ion। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। अब वीक एसिड की बात क्या करेंगे? तो वीक एसिड कौन होंगे? तो वीक एसिड्स आर दोज which dissociate partly in the water and do not give H plus ion readily। यानी आराम आराम से दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया टार्टरिक एसिड जो टैमरिन में मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड इन जो टोमेटो में मिलेगा। जनरली इन एसिड्स को हम खाने में काम में लेते हैं। अब बात आता है टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। यानी ओरिजिन के बेसिस पे एसिड को किस तरह से हम समझ पाएंगे। तो पहला होता है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या है बच्चों? आर दोज विच आर एक्सट्रैक्टेड
और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मिनरल, जो मिनरल से एक्सट्रैक्ट करके लिए जाते हैं। लेकिन कई मिनरल एसिड्स जो हैं अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी, जैसे कि स्टमक के अंदर हमारे HCl है, लेकिन उसको हम उससे स्टमक से कैसे निकालें, वो प्रोसीजर क्या हो, तो इसलिए हम इसको जो है बाहर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है? विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल, जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाएं, जो प्लांट्स एक्सट्रैक्ट किए जाएं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, टोमेटो से निकाला जाता है। लैक्टिक एसिड है, मिल्क से लिया जाएगा। टार्टरिक एसिड है, टैमरिन से लिया जाएगा। तो मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक, इसलिए हम उसको खाने में भी काम में लेते हैं। अब आएगा बेस। तो बेस बेस में क्या है? वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल, दो तरह के हो गए। तो जो वाटर सोल्यूबल होंगे उनको हम एल्केली और एल्केलाइन भी कहते हैं। तो वाटर सोल्यूबल बेस जो होंगे ना, वो होंगे जो कि वाटर में आसानी से घुल जाएंगे, जैसे NaOH, KOH। और वाटर इनसोल्यूबल बेस वो होंगे जो आसानी से वाटर के अंदर नहीं घुलते हैं, जैसे NH3। तो वाटर सोल्यूबल आर मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे रिलीज मोर OH माइनस आयंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर इनसोल्यूबल बेस। तो क्वेश्चन ये आता है कई बार, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? बट नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग बेस वही होगा जो ज़्यादा OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो वाटर सॉल्युबल बेस डिसॉल्व इन द वाटर कंप्लीटली टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ OH negative ions readily, hence basic character is higher. The next question is how water is always formed in the neutralization reaction, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा पानी क्यों बनता है? इसका आंसर है कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द एसिड्स एंड द बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड द वाटर। एसिड डिसोसिएट H+ एंड बेसिस डिसोसिएट OH इज इन द रिजल्ट फॉर्म वाटर। यानी जब एसिड, उसमें एसिड और बेस को घोलेंगे तो एसिड H+ आयन देगा और बेस OH नेगेटिव आयन देगा, और ये जब आपस में मिल जाएंगे तो वो वाटर बन जाएगा। जैसे कहे HCl तो H+ H पॉजिटिव प्लस Cl, इस तरह से NaOH तो Na प्लस OH नेगेटिव, तो H+ आयन और OH माइनस आयन मिलकर के H2O बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ द एसिड एंड बेसिस, कि किस तरह से हम इसको डाइल्यूट करें। देखो आपने कई बार देखा होगा कि जो है सिंबल्स दिखाई देते हैं, लेबोरेटरी के अंदर भी देखेंगे आप, तो दो सिंबल्स दिखाई देंगे जहाँ पे एसिड रखा होते हैं, बेस रखे होते हैं। वहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होएगा या डाइल्यूट फॉर्म में होगा। तो जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में वो होंगे जिसमें लेस वाटर है, और जो डाइल्यूट फॉर्म में वो होंगे जिसमें मोर वाटर है। तो जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होंगे उसमें CONC या C लिखा रहेगा, और जो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा उसमें DIL लिखा रहता है। तो अभी हम इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से डाइल्यूशन किया जाता है। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्राई HCl और ड्राई लिटमस को आपस में मिला दिया जाए, यानी ड्राई HCl और ड्राई लिटमस पेपर, तो उसमें रिएक्शन होगी कि नहीं? तो नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? रीज़न ये है कि एसिड जो है ना वो रिएक्ट करता है वाटर की प्रेजेंस में, जब ही करेगा वो जब H+ आयन रिलीज करेगा। इस केस के अंदर HCl भी ड्राई है, लिटमस भी ड्राई है पेपर, तो उस केस के अंदर उसको वाटर नहीं मिल रहा। जब वाटर नहीं मिल रहा तो H+ आयन रिलीज ही नहीं होंगे, और जब H+ आयन्स रिलीज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं हो सकती उस केस के अंदर, यानी कि H+ आयन रिलीज नहीं होंगे। तो नाउ नेक्स्ट इज हाउ डाइल्यूशन ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस आर डन। इससे पहले मैंने जो बताया ना कि इलेक्ट्रिसिटी रिलीज नहीं होगी, वो इसमें अपन ऐड नहीं करेंगे। अपन कहेंगे कि H+ आयन रिलीज नहीं होंगे। नाउ हाउ डाइल्यूशन ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस आर डन, किस तरह से हम डाइल्यूशन करते हैं एसिड्स और बेसिस का। तो हम करते कैसे हैं? देखो एक बात बताएं आपको, जो डाइल्यूशन है ना बेस का और एसिड का, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें लार्ज, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट निकलेगी,
तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको जो है एसिड के अंदर जो है एसिड के अंदर वाटर कभी भी ऐड नहीं करना, वाटर के अंदर एसिड ऐड करना है, वो भी ग्रेजुअली और धीरे धीरे हिलाते रहना है ताकि जो है उसकी हीट जो है वो लूज़ हो सके, यानी लॉस हो सके उसका, और उसके अंदर वो जो है जो वेसल है जिसके अंदर वो रखा गया है वो क्रैक नहीं हो। तो आंसर आएगा कि डाइल्यूशन ऑफ द एसिड इन द बेसिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, hence to avoid the large amount of the heat which is to be released, we should always add acid in the water gradually with constant stirring to lose heat, and should not all water in the acid, otherwise acid can crack the vessel. Now we'll talk about the universal indicator, the next topic. तो यूनिवर्सल इंडक्टर क्या होता है? इंडिकेटर, देखो अभी तक आपने इंडिकेटर्स के बारे में देखा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो खुशबू से पहचानते हैं, यानी जो नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं उनको हम ऐड कर दिया तो पता चलता है कि वो कौन सा एसिड है, लेकिन कि भाई वो एसिड है, बेस है, क्या है। लेकिन अगर हमको ये मालूम करना है कि पर्टिकुलर एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, पर्टिकुलर बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस है, तो कैसे करेंगे? तो हम मालूम करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर से, इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया गया। द इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट कलर्स इन प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेल्प टू मेजर पीएच, उसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच जो होता है वो होता है 0 to 14 के बीच में। अगर पीएच 0 to <7 है तो एसिडिक होगा, जो रेड कलर में होएगा। यदि 7 है तो न्यूट्रल, तो ग्रीन है। और ग्रेटर देन 7 to 14 है तो बेस यानी ब्लू। तो पीएच को हम, पीएच होता क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस या पोटेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। तो जो पोटेंस है, P-O-T-E-N-Z वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मन विच मीन्स पावर। पोटेंस का मतलब क्या हो गया? पावर। कहाँ से लिया गया? जर्मन वर्ड से। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन विच आर प्रोड्यूस्ड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके है वो है, वाई डू HCl, HNO3 show acidic character in the aqueous solution while alcohol, glucose do not show acidic character? तो इसका आंसर है because the solutions like HCl, HNO3 etc. get ionized and aqueous solution, and due to presence of the H plus ion they show acidic character, यानी H प्लस आयन के प्रेजेंट होने के कारण से वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? तो इस सिंपल आंसर, बिकॉज एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन रिलीज H प्लस आयन, यानी कि H प्लस आयन रिलीज होने के कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? इसका आंसर मैंने आपको भी पहले दे दिया है। नेक्स्ट है द वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड? इसका भी आंसर मैंने आपको दिया है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका पूरा आंसर मैंने आपको दे दिया है पिछले अभी बताया, तो उसका वैसे ये आंसर और लिख सकते हैं अपन, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ द एडिंग वाटर एंड एसिड इज ए हाईली एक्सोथर्मिक, हैंस acid should be added to water gradually with constant stirring. If vice versa is done, then in that case the large amount of heat will be generated and the mixture may splash out and cause burns. Next question is, how is the concentration of the hydronium ions, that is H3O plus, affected when solution of the acid is diluted? तो इसका आंसर है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस will decrease with dilution as a result of the reaction between the acid's ions and the water's ion, while results in the formation of the H2O. Next is, how is the concentration of the hydroxide ion OH minus affected when excess base is dissolved
इन द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर है कि दिस प्रोसेस विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस दैट इज OH माइनस because addition of an excess base to a solution of the sodium hydroxide means an addition of more hydroxide ions OH negative। अब अगर अपन बात करते हैं कि pH की, तो जो न्यूट्रल होगा pH वो होगा 7। एसिडिक नेचर में इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन H+ आयन के कारण से जो है वो ज़्यादा रहता है, और OH जब होंगे तो उसमें बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, यानी डिक्रीज इन द OH नहीं, गलत बोल दिया, यह होगा डिक्रीज इन H+ आयन, तो वो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसमें होगा बेसिक नेचर, और ड्यू टू इंक्रीज इन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन वो होगा एसिडिक नेचर में। तो अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो उसका pH अबाउट 1.2 आता है। लेमन जूस की बात करें तो अराउंड 2.2 आएगा। प्योर वाटर की बात करें तो 7.4 आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड जैसे इनो वगैरह के अंदर होता है उसका 10 आएगा, इनो है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको जनरली मिलेगा डाइजीन के अंदर, जेल्यूसिल के अंदर। इस तरह से pH ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा अबाउट 14। तो एसिड कैरेक्टर जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH के, तो इसको हम, तो लेस pH होगा मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इस तरह से जो बेसिक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है pH के, तो जो मोर pH होगा मोर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी लेस देन 7 रेडिश येलो जो हो गया एसिड, ग्रेटर द pH तो ब्लूइश हो गया बेस, pH इक्वल टू 7 तो ग्रीन हो गया न्यूट्रल। अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ द pH इन द डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर pH की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर? तो आर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये पहली बात है कि हमारी जो बॉडी होती है ना वो उसका जो pH लेवल नॉर्मली 7 to 7.8 रहता है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमारे स्टमक में HCl है उसका pH कम होगा, लेस देन 7 है, जब भी तो एसिडिक है। इफ pH ऑफ द रेन वाटर, अब आता है कि अगर pH रेन वाटर का जो pH है वो लेस देन 5.6 हो जाए तो उसको हम कहेंगे एसिड रेन। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि एसिड रेन का pH कितना होता है, तो उसका होता है 5.6, यानी व्हेन एसिड रेन फ्लोज इन द रिवर इट लोअर्स द pH ऑफ द रिवर वाटर, हैंस सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट। इसलिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि जब एसिड रेन का वाटर रिवर में मिलेगा और रिवर फ्लो करेगी तो जो वहाँ पे जो इसमें एनिमल्स रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उनमें जो है वो एसिड के कारण से उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो नेक्स्ट है pH रेंज इन द सॉइल। सॉइल की pH रेंज क्या रहती है? तो प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक, तो जनरली pH ऑफ सॉइल होता है ना वो 7 रहेगा। आफ्टर एसिड रेन, जब भी एसिड रेन हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें कुछ चीज़ स्प्रिंकल करते हैं। क्या स्प्रिंकल करते हैं आप समझ सकते हैं? यस, स्प्रिंकल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों करते हैं? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि जो pH जो है सॉइल का 7 आ जाए, जो कि कम हो गया था वापस से 7 आ जाए। तो नेक्स्ट है pH इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर pH का क्या रोल है? और स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है HCl टू डाइजेस्ट फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर अगर HCl प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए HCl होता है, तो pH लेवल उसका वहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि HCl है वो एसिड है। तो स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड्स during indigestion which causes pain and irritation, that is called acidity। आपने जनरली सुना होगा, कई बार आपके जो घर में जो है एल्डर्स हैं वो कई बार ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है जलन सी हो रही है, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, जनरली एंटासिड्स ले लेते हैं। तो एंटासिड्स क्या होती हैं, वो एसिडिटी को कम करती हैं, क्योंकि एसिड जब एसिड का जो प्रोडक्शन है स्टमक के अंदर ज़्यादा होने लगता है HCl का, तो उसके कारण से जो है ना कुछ बर्निंग सेंसेशन होने लगते हैं।
तो उसको सेट करने के लिए उसको हम कहते हैं एसिडिटी, और उसको सेट करने के लिए कुछ हमको लेना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एंटासिड। यानी एंटासिड्स क्या है? विच आर यूजुअली वीक एंड एडिबल बेसिस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको हम वो न्यूट्रलाइज कर देता है। एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं, पॉपुलर नेम है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। जनरली आप देखेंगे ना, कभी अगर जैसे कोई जो आपके घर में कोई भी ले रहा हो जिसको एसिडिटी के डॉक्टर्स ने लिखी हो, जो तो सिरप जो देखेंगे तो डाइजीन, सेल्यूसिल, उसको देखेंगे ना, उसका इंग्रेडिएंट यानी उसमें सॉल्ट कौन सा है, तो आप देखेंगे उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आता है कि पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके जो होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे दांतों का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे चला जाएगा तो उनका सड़ना चालू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना कि दांतों का सड़ना, कीड़ा लगना, पायरिया, इस तरह की कुछ आपने सुनने में आया होगा। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, कब यानी टूथ का डिके कैसे हो जाएगा? जबकि आपका जो दांतों का जो पीच है वो 5.5 से नीचे हो जाएगा। देखो, दांत के अंदर क्या होता है, अंदर का जो पार्ट होता है ना वो डेंटाइन का बना रहता है, जो बाहर एनामल का बना होता है। जो एनामल होता है ना, हमारा हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी के अंदर। जो एनामल है वो किस चीज़ का बना होता है? वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइड, जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। तो हमारे जो दांतों में बैक्टीरिया जो डेवलप होने लगते हैं ना, वो कैसे होने लगते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो उसमें खाने क्या होता है? एसिडिक होता है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, इसमें एसिड होता है। उसको हम अगर ढंग से क्लीन नहीं करते हैं तो उसके अंदर वो रह जाता है, रह जाएगा तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो हम इसीलिए आपको आपकी जो ममा है वो कहते हैं कि ना, क्या ना बच्चों, पेस्ट करो, ब्रश करो दिन में 2 बार, एक बार सुबह कर लो, एक बार शाम को कर लो। क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है बेटा? बेस होता है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड्स को, तो जो कि हमारे टूथ डिके को रोक देता है। नेक्स्ट है कि सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। किस तरह से सेल्फ डिफेंस करते हैं? एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो किस तरह से सेल्फ डिफेंस करते हैं। जनरली आप ध्यान देना, कोई भी जो एनिमल है, कोई भी एनिमल हो, वो जनरली आप पे अटैक नहीं करेगा। आप रास्ते में जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा क्या कहते हैं, डॉग है, वो अपने अपने रास्ते जा रहा होता है, कभी अटैक नहीं करता एकदम से, है ना। तो अगर आप उसको छेड़ोगे, पत्थर मारोगे, यानी जब उसको लगेगा कि कोई सामने वाला मुझ पर अटैक कर रहा है, यानी अपने बचाव के अंदर सेल्फ डिफेंस में करता है, वो आगे होकर अटैक नहीं करता। जनरली ये नेचर है एनिमल्स का। जैसे बी है, बी के अंदर क्या होता है, जो हनी बी रहती हैं, इसमें स्टिंग लीव्स होती हैं, जो स्टिंग है, स्टिंग लीव्स है ना, उनके अंदर एसिड होता है विच कॉजेज पेन इन द इरिटेशन। होता क्या, इनके जो स्टिंग्स होते हैं ना, उसमें मैथेनोइक एसिड होता है। जो जैसे आंट्स हैं, जो आप चींटियाँ देखते हैं, उनके अंदर है, जो हनी बी है, इनके अंदर मैथेनोइक एसिड होता है। तो जैसे ही कोई इनके पास में आएगा, इनको लगेगा डर, इनको लगेगा कि ये मेरे पर अटैक कर रहे हैं, ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसको काट खाते हैं और उसके अंदर मैथेनोइक एसिड छोड़ देते हैं। मैथेनोइक एसिड के कारण से हमारे को पेन होता है, हमारे को इरिटेशन होता है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, क्योंकि वो एसिड है, तो बट नेचुरल जब एसिड को हमको न्यूट्रलाइज करना होगा तो हमको बेस यूज़ में लेना होगा। तो जनरली जहाँ पे इस तरह का जो हो जाता है, लगता है भाई वहाँ पे ऐसा हो गया है, लग गई है, मतलब काट खा गया है अगर ऐसा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा है वो उसमें लगाएंगे, तो उससे स्ट्रॉन्ग, उससे जो क्या होगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। बाकी तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना ही होता है। तो स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स, जैसे प्लांट है एक नेटल लीव्स प्लांट में, उस वो क्या करता है, वो भी इंजेक्ट कर देता है मैथेनोइक एसिड्स को, जिससे एक है ना, बर्निंग पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है।